हमीरपुर में हर वर्ष सर्दियों के मौसम में यहां आते हैं साइबेरियन पंछियां के समूह। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हर वर्ष 7 समुंदर पार कर मुख्यालय के यमुना तट पर आते हैं साइबेरियन पंछियों के समूह। इस बार भी सर्दी शुरू होती ही साइबेरियन पंछियों का झुंड यमुना किनारे नजर आने लगा है, जिससे यमुना तट इन विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहे हैं। इन विदेशी मेहमानों के कलवर को देखकर लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। यमुना तट पर डेरा जमाए इन विदेशी मेहमानों को लोग अपने मोबाइलों में भी कैद कर रहे हैं। शरद ऋतु में दूर देशी से विदेशी मेहमान पंछी भोजन व वंश वृद्धि की आस लिए भारत का रुख करते हैं। साइबेरिया पंछियों के क्षेत्र में सर्दी बढ़ जाने के कारण ये बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का रुख करते हैं। खुशमिजाज मौसम के कारण ही इन दिनों उनकी तादाद बढ़ती है और वीराने से नजर आने वाले इलाके इन दिनों इन पंछियों के आने वाले गुलजार हो जाते हैं। इस बार भी साइबेरिया, यूगोस्लाविया सहित ठंडे देशों से हजारों मील की उड़ान भरकर प्रवासी पंछी यमुना तट पर नजर आ रहे हैं। इन रंग बिरंगे मेहमान पंछियों में ज्यादा तादाद साइबेरियन क्रेन लाल सार की है। तकरीबन 3 माह तक प्रवेश करने के बाद सर्दी खत्म होते ही ये अपने वतन को वापस लौट जाएंगे। पक्षियों का सवाल है। साइबेरिया हो, चाइना डक हो, गूज हो, टील हो, काज हो, हंस हो। इस हंस को अब काज जिसको कहते हैं यहाँ की लोकल की भाषा में, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे और निश्चित रूप से ये हमारी एक पक्षियों के प्रति लगाव को भी प्रदर्शित करता है और जिस देश से आते हैं उस देश की जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की वातावरणीय स्थिति, उसको भी स्पष्ट करता है। क्योंकि साइबेरिया पक्षी जब आता है तो वहाँ -40-60 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है तो वहाँ से पक्षी माइग्रेट करते हैं और उनके लिए सबसे सुंदर और सुरक्षित जगह भारत मानी जाती है। विशेषकर हमारी नदियाँ, क्योंकि बुंदेलखंड नदियों का क्षेत्र है, हमारी नदियों में पर्याप्त पानी है, हमारे तालाबों में पर्याप्त पानी है और जितने भी रिजर्वायर्स हैं, विशेषकर यहाँ संगम हो, बेतवा नदी का तट हो, हर जगह जहाँ बायोटिक प्रेशर कम है, यानी कि आम आदमी कम पहुँच पा रहा है, वहाँ निश्चित रूप से बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं ये। और दिसंबर जनवरी तक ये पक्षी आएंगे और फरवरी के पहले सप्ताह से वापस जाना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका एक नेचुरल इनकी एक दिनचर्या होती है इनके जीवन काल में। ये निश्चित रूप से जब वहाँ माइनस टेम्परेचर होगा तो भारत की ओर ये रुख करते हैं और यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। और जहाँ तक इन प्राणियों की सुरक्षा का प्रश्न है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पूरी सुगमता से, पूरी दृढ़ता के साथ इनकी पक्षियों की सुरक्षा के प्रति सजग है और इनको, इन पक्षियों को छूना, शिकार करना, इनको पकड़ना, इनको किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना या इनकी दिनचर्या में बाधा उत्पन्न करना हमारे वाइल्ड लाइफ नियम और पक्षी प्रोटेक्शन नियम के विरुद्ध है। और इनका हर प्रकार से संरक्षण करने के लिए लोगों को अवेयर भी किया जाता है। जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग, वो भी इसको जागरूक करते हैं और जागरूक नागरिकों का ये दायित्व है कि इन पक्षियों की सुरक्षा समय रहते प्रदान की जाए, ताकि बिल्कुल अपनी एक नैसर्गिक जीवन में ये यहाँ अपना समय काल पूरा करके वापस अपने देश लौट सके।